हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ मैजिक। तो आज हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज, मतलब कुछ और क्वेश्चंस करेंगे उसके ऊपर। और पहले हम लेते हैं, कल हम पढ़ रहे थे, इसके मतलब इससे पहले जो वीडियो बनाया था उसमें था कि हम फ्रैक्शन से परसेंटेज निकाल रहे थे। तो आज वहीं से शुरू करते हैं। जैसे हम लेते हैं, अगर मैं लूँगा 1/1 अगर मैं फ्रैक्शन लूँगा तो उसे अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो मैंने क्या कहा था, सिंपली आपको 100 मल्टीप्लाई करना होगा। वो आपको दे देगा कितना, 1 इंटू 100। 1/1 1 ही होता है ना, 1 इंटू 100 कितना होगा, 100%। वैसे अगर मैं लूँगा 1/2, 1/2 आपका कितना देगा, इंटू 100 कर दीजिए और 2 में कैंसिल आउट होगा 100 तो देगा आपको 50, तो वो हो जाएगा 50%। वैसे ही अगर आप सारे परसेंट ऐसे निकालेंगे एग्जाम्स में, जैसे नवोदय एग्जाम्स में, वहाँ पे तो टाइम लिमिटेड होता है, तो आपको ऐसे सारे निकालने नहीं होंगे। आप एक काम कीजिए, कुछ परसेंट याद भी रख लीजिए। जैसे कि 1/1 होता है आपका 100%, 1/2 होता है आपका 50%, 1/3 होता है 33.33%। वैसे 1/4 होता है आपका 25% और 1/5 होता है आपका 20%, 1/6 होता है 16.66%, 1/7 होता है 14.2/7%, 1/8 होता है 1/2%। आपको इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ये सब इतना आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ये 1/6 भी नहीं पड़ेगा, बस मैं बता दे रहा हूँ अगर कहीं पे काम आ जाए, ठीक है। और गंदा हो गया। और 1/9 होगा 1/9%, सॉरी 1/10 हो जाएगा 10%। तो आप इतना याद रख सकते हैं तो अच्छी बात है, इतना बहुत है, सफिशिएंट है आपके लिए, ठीक है। तो अभी हम पढ़ेंगे परसेंटेज इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड। जैसे कि कोई नंबर दिया गया हो, ध्यान से समझना, बहुत ही बढ़िया टॉपिक है ये। कोई भी नंबर दिया हो, जैसे 40, ठीक है। अगर आप 40 को बढ़ा देंगे 10 से, मतलब 40 से 10 ऐड कर देंगे और वो 50 हो जाएगा, फिर तो वो कितना परसेंट बढ़ गया वो हमें निकालना है। तो इसका सिंपल सा एक फॉर्मूला है, क्या है कि आपने जितना बढ़ाया, 10 बढ़ाया था ना, किस में से, 40 में से, तो 10 40 का कितना परसेंट है वही आपको निकालना है कि कितना परसेंट, 40 का कितना परसेंट हमने बढ़ाया। हमने तो 10 बढ़ाया ना, वो 10 40 का कितना परसेंट है। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे, 0 से 0 कैंसिल होगा, तो ये कितना रह जाएगा, 100/4। तो 100/4 कितना होता है, 4 में से अगर हम कैंसिल आउट करेंगे तो 25, तो आंसर होगा क्या हमारा, 25%। हमने क्या निकाला है, सिर्फ कि 10 हमने जो बढ़ाया था, जो इंक्रीज किया था, किस में से, 40 में से, ये 10 40 का कितना परसेंट है वही हमने दिया कि 10 आउट ऑफ 40। ये तो हमारा फ्रैक्शन आ गया, उसको हमने परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 100 कर दिया, ठीक है। तो उसके लिए हम फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, फॉर्मूला आपका होगा कि परसेंटेज इंक्रीज्ड कितना होगा, जो आपका इंक्रीज है, मतलब जो गेन है, या जो भी आप कह सकते हैं, इंक्रीज जो पार्ट है, मतलब जितने अमाउंट से आपका इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज्ड अमाउंट बाय ओरिजिनल जितना था आपका इंटू 100, ठीक है। वैसे ही परसेंटेज डिक्रीज भी आप निकाल सकते हैं। परसेंटेज डिक्रीज, अगर एक अमाउंट आपका डिक्रीज हो रहा है, वो कितना होगा, वो जितना पार्ट डिक्रीज हो रहा है, जितना भी डिक्रीज हो रहा होगा, बाय ओरिजिनल
इंटू 100। ठीक है, इसको आप याद भी रख सकते हैं, और अगर आप बेस्ट होगा अगर आप समझ जाए तो कि कितना क्या हो रहा है, कि आपका कितना इंक्रीज हुआ कितने में से। ये दरअसल हम निकाल क्या रहे हैं, आपको पहले जो क्वेश्चन दिया था उसी को एक बार और समझिए कि अगर आप 40 है आपके पास और उसका आप 50 बना दिए, मतलब कितना इंक्रीज कितना किया आपने, 10 इंक्रीज किए, प्लस 10 किया ना, वो 10 40 का कितना परसेंट है वही हम निकाल रहे हैं ना। तो 10/40, 10 40 का कितना परसेंट इंटू 100 करने से आपका परसेंटेज निकल जाएगा कि 10 40 का कितना परसेंट होता है। ठीक है, वैसे ही अगर आप इसको डिक्रीज कर देंगे 40 को अगर 30 बनाना है तो डिक्रीज भी कितना करना होगा, 10 ही डिक्रीज करना होगा, -10 करना होगा ना। तो हमने डिक्रीज कितना किया, 10 कितने में से, 40 में से, और वो कितना परसेंट होगा इंटू 100, तो वो कितना परसेंट होगा, 0 से ये 0 गया, तो 100/40 वो कितना आ जाएगा, 25%। ठीक है, तो अभी हम एक और क्वेश्चन लेंगे, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आप पढ़ सकते हैं कि क्या लिखा है। इन ए म्यूजिकल कॉन्सर्ट 15% ऑफ द टोटल इज रिजर्व फॉर द फर्स्ट क्लास। ठीक है, इफ ऑल द टिकट्स वर सोल्ड एक्सेप्ट 171 टिकट्स ऑफ फर्स्ट क्लास देन हाउ मेनी टिकट्स वर सोल्ड। क्या बोल रहा है कि एक म्यूजिकल कॉन्सर्ट है, ठीक है, ये एक जगह है जहाँ पे म्यूजिकल कॉन्सर्ट हो रहा है, उसमें से 15% वो जो टोटल है, टोटल जितना भी होगा, जो भी अमाउंट है, हमें तो अमाउंट दिया नहीं गया है, तो उसे हम जो भी अमाउंट होगा वो कितना होगा, अपने आप में 100% होगा। ये बात थोड़ा सा समझिए कि कोई भी अमाउंट अपने आप में 100% होता है। जैसे कि मैं क्लास में अगर बोलूँगा कि क्लास में 20% गर्ल्स है, 80% बॉयज़ है, इसका मतलब क्या है कि क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स जितने भी हो, वो 1 हो या 2 हो, जितने भी हो, वो खुद का 100% होता है। ठीक है, आप परसेंटेज और नंबर में से कंफ्यूज मत होइए कि आपने लिखा तो है 50 बच्चे हैं, फिर आप 100% कैसे बोल रहे हैं, 100 बच्चे तो है नहीं। तो वो थोड़ा आप समझिए कि 100% मतलब वो नंबर खुद का 100% है, टोटल बच्चे जो जितने भी होंगे, जितने नंबर के भी होंगे, वो खुद का 100% होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे बोल रहा है कि एक कंसर्ट है जिसमें से 15% क्या है, फर्स्ट क्लास है। फर्स्ट क्लास मतलब जो आगे है वैसे बैठते हैं। ठीक है, तो अगर फर्स्ट क्लास है 15%, तो बच गए कितने, 100 - 50%, मतलब 85% ना। समझ रहे हैं कि नहीं, मतलब टोटल हो गया हमारा कितना, 100%। फर्स्ट क्लास अगर चला गया 15%, तो बच गया कितना, 85% ही बच गया ना टोटल में से। तो वो क्या बोल रहा है कि जितने भी टिकट्स थे सारे सेल हो गए। ठीक है, सारे सेल हो गए और बच गए कितने, 171 टिकट्स बच गए, और वो किसके थे, फर्स्ट क्लास के थे। ठीक है, तो मतलब ये समझ सकता हूं मैं कि टोटल में ले रहा हूं कि टोटल अमाउंट मेरा x, कि x ठो टिकट थे। अभी आप मत बताना कि सर आपने तो बताया कि 100% है, तो अभी आप x क्या ले रहे हैं। ठीक है, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 15% जितने का भी है, 15% कितना है, 171, तो 1% कितना होगा, 171/15, इतना ही होगा ना। आपने यूनिटर मेथड पढ़ा होगा ना, या क्या हो रहा है, वो डिक्रीज हो रहा है, मतलब कैसे, एक 15 कैसे होगा, उसमें अगर हम 15 डिवाइड करेंगे तो इस साइड में भी 15 डिवाइड करना पड़ेगा ना। ठीक है, अभी 1% का निकल आया, अभी हमें कितने परसेंट का चाहिए, टोटल मैंने कितने कहा था, 100%, तो 100% का कितना आएगा, 171/15 इंटू 100। ये बोर्ड थोड़ा छोटा है इसलिए दिक्कत आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम 3 से कैंसिल आउट कर सकते हैं। 3 से इसको अगर काटेंगे तो ये कितना आएगा, 3 5 जा 15, 21, 3 7 जा 21, इसको हम 5 से कैंसिल आउट करेंगे और 5 से ये आ जाएगा 20, तो हमारा कितना आ गया, 57 × 20, तो वो कितना आएगा,
2 7 जा 14, 1 2 5 जा 10, 1 11, तो टोटल कितने आ गए? इतने ना, समझ में आया आपको? तो वो बोल रहा क्या है कि देन हाउ मेनी टिकट्स वर सोल्ड, तो 171 तो मतलब सेल नहीं किया होगा, हमने टोटल नंबर निकाल दिया। अब हम क्या निकालेंगे कि कितना सेल किया गया। 80% 85% सेल किया गया था ना, तो हम 1140 से माइनस कर देंगे 171 जितना सेल नहीं हुआ था, तो हमें मिल जाएगा कि कितना सेल हुआ। ठीक है, इसको अगर हम माइनस कर देंगे तो 10 - 1 9, ये आ जाएगा 13 से 7 गया 6 और 10 से 1 गया 9, तो इतना हमारा सेल हो गया था। ठीक है, तो ये क्या है, ये मतलब पूरा हमने 100% का निकाला, फिर हमने जो मतलब जितने सेल हो गए, मतलब ये 85% इसका निकाला, तो ये बहुत ही लेंदी हो जा रहा है। ठीक है, हमें इतना माइनस करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, अभी हम शॉर्ट में करेंगे, शॉर्ट में थोड़ा सा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखिए, हमने 1% का निकाल दिया इतना। ठीक है, यहाँ पे आपको 100% निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर हम अच्छे से सोचें कि हमें 100% निकालना है, फिर उससे माइनस करना है, इतना कोई ज़रूरत ही नहीं है। हम डायरेक्ट 85% का निकाल देते हैं। 85% कितना होगा? 171/15 × 85। और ये अगर आपको थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है ये यूनिटेड मेथड, इसको भी हम अच्छे से पढ़ा देंगे एक बार। ठीक है, 85% का कितना निकलेगा? ये तो हमने 3 से कैंसिल आउट किया था, ये 3 से आया था कितना? 57, और ये 5, और 5 से इसको अगर हम सिम काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 17। ठीक है, तो 57 × 17, और मल्टीप्लाई करने का शॉर्ट ट्रिक भी है, तो इसको आप 17 को ऐसे लिख सकते हैं। देखिए 17 को 17 × 57 है ना, तो 17 को आप लिख लीजिए 10 + 7। ठीक है, × 57। 10 + 7 कितना आएगा? 10 × 57 कितना आएगा? 570। और 57 × 7 कितना आएगा? 7 7 जा 49, 4 गया इधर कैरी, 35 और 4 39, तो ये कितना आ जाएगा? 0 + 9 9, 7 + 9 16, 1, ये हो जाएगा 6, 6 + 3 9। ठीक है, आपका उतना ही आया आंसर। ठीक है।